हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। ये हमारा ज्योग्राफी का तीसरा क्लास होगा। दूसरी क्लास में हमने समझा था कि तारे होते क्या हैं, बनते कैसे हैं और तारों का अंत कैसे होता है। आज की क्लास में हम आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गैलेक्सी यानी आकाशगंगा होता क्या है। तो आकाशगंगा यानी गैलेक्सी ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं बहुत सारे तारों का समूह मिलके एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा का आकार यानी उसका शेप सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है। स्पाइरल यानी आपने स्प्रिंग देखा होगा जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है। वैसे ही हमारे गैलेक्सी में जो तारे हैं वो एक सीध में नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई किसी को ऊपर है। ऐसे ही सर्पिलाकार होता है। उसको समझने के लिए सबसे अच्छा ये डायग्राम है, इसी को बोलते हैं सर्पिलाकार। तारे इस सर्पिला आकार भुजा के किनारे पे पाए जाते हैं। तारे कहाँ होते हैं, जो ये आकार है इसके भुजे पे पाए जाते हैं। ये हमारा 3D डायग्राम है। हम इसको समझने के लिए 2D डायग्राम बनाते हैं जिससे बेहतर समझ में आ जाएगा कि तारे जो आकाशगंगा होते हैं उसके भुजा पर रहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो हमारा ये पॉइंट है कि तारे इस सर्पिला आकार के भुजा के किनारे पाए जाते हैं। यानी जो तारे हमारे होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जो ये सर्पिलाकार है इसके भुजा के किनारे पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वो आकाश गंगा के मध्य में जाने लगते हैं। यानी जैसे जैसे ये जो तारे होते हैं वो युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था यानी मैच्योर एज में आते हैं। जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ते जाता है वो धीरे धीरे मध्य में आने लगते हैं। आकाशगंगा के केंद्र भाग को बल्ज कहते हैं। यानी आकाशगंगा का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। सेंटर पॉइंट यानी ये इसको क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं, यानी बल्ज यानी आकाशगंगा का जो गैलेक्सी है उसके केंद्र में ब्लैक होल पाए जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक होल पाए जाते हैं। अब वहीं पे ब्लैक होल क्यों पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वो आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। यानी जैसे जैसे युवा में यहाँ पे रहेगा, युवा में किनारे रहेगा, फिर मध्य में जाएगा, और जब ये वृद्ध अवस्था में आएगा तो ये केंद्र में चला जाएगा। इसलिए ब्लैक, और हमने कल ही पढ़ चुका है कि जो भी तारा होता है उसका अंत कैसे होता है, ब्लैक होल के रूप में होता है। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। यानी जो बल्ज यानी जो आकाशगंगा का केंद्र है वहां पे तारों की संख्या अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि हम जितने भी तारे हैं वो एक ना एक दिन मरेंगे ही। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे तारे का आयु बढ़ते जाएगा वो मूव करते जाएगा कहाँ पे, केंद्र की तरफ। तो अंत में सारे तारे यहीं पर केंद्र में आके ये रुक जाएंगे। यहीं बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। और बल्ज में तारों की संख्या अधिक क्यों होती है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। यानी जब ये युवा अवस्था में रहता है तो किनारे पे रहता है, जैसे प्रौढ़ अवस्था में जाएगा ये मध्य में चला जाएगा, और वृद्ध अवस्था में जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, बल्ज यानी केंद्र, आकाशगंगा के केंद्र में आ जाएगा। कल ही हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी तारा का अंत कैसे होता है, ब्लैक होल के रूप में होता है। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। यानी जो हमारा यूनिवर्स है उसमें कितने के आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है। और अभी हम पढ़ चुके हैं आकाशगंगा क्या होता है, असंख्य तारों का समूह होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। यानी 100 अरब तारे, एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और ऐसी कैसे कितनी आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और टोटल कितने आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है। तो तारों की संख्या निकालने के लिए 100 अरब इंटू 100 अरब कर देंगे तो हमारा तारों की संख्या आ जाएगा। यानी हमारे यूनिवर्स में तारों की संख्या कितनी होगी, 10⁻22 होगी। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष यानी 12 इंटू 10⁸ वर्ष पूर्व हुआ था। यानी जो आकाशगंगा है इसकी निर्माण यानी ये कब बना था, तो ये 12 बिलियन वर्ष पहले बना हुआ था। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी यानी मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, मिल्की वे, जिसको हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं।
अब समझते हैं कि सुपर क्लस्टर क्या होता है। तीन आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है, यानी जो जो भी तीन आकाश गंगाएं पास पास में हो उसको सुपर क्लस्टर, वो तीनों मिलकर क्या बनाती है, सुपर क्लस्टर। मान लेते हैं कि यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ, ये तीनों मिलकर क्या बनाएगी, एक सुपर क्लस्टर बनाएगी। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी तीन आकाश गंगा है। पहली जो है वो मंदाकिनी, यानी जिसमें हम रहते हैं वो, दूसरे देवयानी, और तीसरी जो है NGC M33। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो का तो नाम है, एक मंदाकिनी और दूसरे का देवयानी, लेकिन जो तीसरा है उसका एक कोड जैसा कुछ नाम है। ऐसा क्यों? आइए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई स्पेशल पर्सन है, तो आप उस स्पेशल पर्सन का कुछ स्पेशल नाम भी तो रखेंगे। एक था, वो अपने वाले का नाम रखा था कैट। कैट मतलब समझ रहे हैं, बिलाई। तो चलिए अपने वाले के नाम रखे, वो ठीक है। अपनी वाली के सहेली का भी नाम रखे, वहाँ तक चलता है। लेकिन अपनी वाली की सहेली के सहेली का भी कुछ आप स्पेशल नाम रख दे, वो तो हद ही हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। जो जिस आकाशगंगा या गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम हम मंदाकिनी है, तो इसका तो नाम रख दिया हम स्पेशल। अब इसके जो मंदाकिनी के जो सबसे करीब जो आकाशगंगा है वो देवयानी है, तो इसका भी हम नाम रख दिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे देवयानी यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। तो चलिए, ये अपनी थी तो इसलिए इसका स्पेशल नाम रख दिए। जो ये तो हमारी वाली के सबसे करीब थी, इसका स्पेशल नाम रख दिए। और ये जो थी, अब ये इसके करीब थी तो इसका स्पेशल कोई नाम नहीं रखा गया, इसलिए इसका एक कोड जैसा आपका दिख रहा होगा। इस सब का भी कोड जैसा नाम है, लेकिन ये हमारे लिए स्पेशल है। यही सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ है। जो हम आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम हमने प्यार से क्या रख दिया, मंदाकिनी। जो हमारे मंदाकिनी के जो सबसे करीब जो आकाशगंगा है उसका भी हमने नाम प्यार से रख दिया, क्या, देवयानी। पहले हम देवयानी यानी एंड्रोमेडा के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी यानी मिल्की वे के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो देवयानी, जिसको एंड्रोमेडा बोला जाता है इंग्लिश में, ये हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यानी सबसे करीबी आकाशगंगा हमसे कौन सी है, तो देवयानी यानी एंड्रोमेडा जो है वो हमसे सबसे करीब है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमसे सबसे करीबी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, देवयानी। जो देवयानी है ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो अब समझते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। आप जानते हैं कि एक सेकेंड में प्रकाश जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो वैसे ही अगर जो हम अपने मिल्की वे से देवयानी पर जाना चाहें तो अगर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, फिर तब भी हमको 2.2 मिलियन वर्ष लग जाएगा, जो हमारी जो सबसे करीबी आकाशगंगा है देवयानी उस पे जाने में। आइए अब हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अपना सूरज जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे भी कहा जाता है, इसको हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है। आखिर में दुग्ध मेखला क्यों कहा जाता है? आपको पता है मंदाकिनी को मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आकाशगंगा क्या होता है। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो असंख्य तारा होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी लाइट प्रकाश होती है, वहाँ से ऐसा लगता है कि दूध की धाराएं बह रही है, इसीलिए इसका नाम दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे रखा गया है। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो स्प्रिंग होता है वो सर्पिलाकार होता है। एक बार और देख लीजिए, सर्पिलाकार यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर तीसरा जो होता है उसी को सर्पिलाकार यानी स्पाइरल बोलते हैं। इसकी भी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसकी भी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये 3 भुजाएं कौन कौन सी है। ये जो होता है ये सबसे बाहरी किनारा वाला होता है। ये जो क्या होता है, किनारा वाला होता है भाग। और जो ये होता है ये मध्य वाला होता है, और ये केंद्र होता है। जब कोई भी तारा जब युवा अवस्था यानी यंग एज में रहता है तो ये कहाँ पे रहता है, यहाँ पे ये जो बाहर वाला किनारा है यहाँ पे रहता है। जब वो लाल दानों में कन्वर्ट होता है यानी उसका ईंधन कम हो जाता है तो वो मध्य वाले में चला जाता है। और जब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ आ जाता है, केंद्रीय भाग यानी
बल्ज में आ जाता है। जब तारे लाल दानव यानी रेड जाइंट की अवस्था में आ जाते हैं तो मध्य वाली भुजा पे चले जाते हैं। मैंने बताया ना, जब युवा में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे कि ये होगा बाहरी भुजा पे। जब रेड जाइंट बनेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे बीच वाली यानी मध्य वाली पे भुजा पे चले जाते हैं। तारे जब अंतिम अवस्था यानी ओल्ड एज में रहते हैं तो कहाँ, तब केंद्रीय भाग में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर केंद्रीय भाग में चले जाते हैं। आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आकाशगंगा के जो केंद्र वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं। मंदाकिनी का सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी यानी मिल्की वे का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। जो सूर्य है अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम क्लॉकवाइज समझते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है, आप घड़ी देखे होंगे 12 बजता है, उसके बाद क्या 12 के बाद क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5। ये क्लॉकवाइज में 12 के बाद 1 होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में 12 के बाद 11 10 9 8 यानी उल्टा चलता है। तो हमारे जो सूर्य है वो अपनी मंदाकिनी का कैसे चक्कर लगाता है, ऐसे लगाता है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी जो सूर्य है वो मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगा रहा है, एक सेकंड में कितना, 250 किलोमीटर। यानी सूर्य एक सेकंड में कितना चलता है, 250 किलोमीटर चलता है। तो उसको ये पूरा कवर करने में कितना लगेगा, 25 करोड़ वर्ष लगेगा। अगर ये एक चक्कर पूरा करता है तो कितना लगेगा, 25 करोड़ वर्ष में ये एक चक्कर पूरा करेगा। और इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यानी जब ये एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो उसी को क्या कहेंगे, हम ब्रह्मांड ईयर कहेंगे, कॉस्मिक ईयर कहेंगे। आई होप आप आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। जो हमारी ज्योग्राफी की चौथी क्लास होगी उसमें हम तारामंडल को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।